ऑप्शन ट्रेडिंग क्या वाकई में यहाँ से एक पैसा बनाने का जरिया हो सकता है या फिर पैसा गंवाने का। चलिए समझते हैं। दोस्तों, जब भी स्टॉक मार्केट हम लोगों के माइंड में आता है तो यूं लगता है कि ढेर सारा पैसा मैं यहाँ से बनाऊंगा और अपनी लाइफ को एक बेहतर दिशा दे सकता हूँ। और यही सपना लेके हम जैसे लोग, जो छोटे लोग होते हैं 10,000 20,000 1 लाख तक वाले, वो आते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है कि पाने को बहुत कुछ संभावनाएं रहती। उसे लगता है कि मेरे पास जो छोटा सा कैपिटल है उससे मैं बड़ा अचीवमेंट कैसे कर सकती हूँ। और ऐसे में उसके पास जो नजर आता है वो एक शॉर्टकट तरीका, ऑप्शन ट्रेडिंग। वो आ तो जाता है लेकिन सही से ऑप्शन ट्रेडिंग को नहीं समझने के कारण 2 से 2.5 साल 3 साल और अपनी लाखों की कैपिटल इसमें झोंक देता है। और इसके बाद जो सफर शुरू होती है वो ईएमआई की सफर, दोस्तों से रिश्तेदारों से ताने की सफर, कर्ज के दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति बन जाता है। आप भी इससे शायद हो सकते हैं कि जब आपने 1 1.5 साल अगर इसमें आपने लगाया है तो आप भी कुछ कमोबेश इसी रूप में होंगे। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है वो आप यह देखना कि वो ऐसा नहीं है कि वो पूरा सीखने के बाद आता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि मैंने भी जब इसमें कदम रखा तो थोड़ी बहुत मूलभूत जानकारियां प्राप्त किया और सब यही करते। उसके बाद मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गया। उसके बाद 10,000 से करना शुरू किया, ऑप्शन बाइंग करना स्टार्ट किया, वो किया। उसके बाद यह क्रम चलता रहा, कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस, कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस, ऐसे करते करते इसमें साल भर तो आपको यूं निकल जाएगा। और आपका माइंड आपको इंडिकेशन देगा, क्योंकि आप वीडियो सब भी देख रहे हो, कि अभी लर्निंग फेज है, इतना जाता है। और उस साल भर में 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए आप गवा चुके होंगे। अब अगले साल लगेगा कि आपको प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि आपने जो बड़े यूट्यूबर है, जो सो कॉल्ड ऑप्शन ट्रेडर है, वो बताया है कि आपको 2 से 3 साल 4 साल देना पड़ता है। फिर आप दूसरे साल भी दोगे, वहां भी आपको कुछ नहीं आने वाला। फिर तीसरे साल भी दोगे, वहां भी कुछ। और इसके बाद अब आप डिसाइड लोगे ये मेरे लिए नहीं था। वाकई में दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग किसी के लिए नहीं है। जी हाँ, अभी अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर लोगे और अपना दिशा सही से बदल लोगे तो आप समझ जाओगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग किसी के लिए नहीं है। मैं इसके फैक्ट पे बात करूंगा, फिर आपको लगेगा कि वाकई में बात तो यहां था, ये अमीरों का गेम है, इसीलिए आप फंसते चले जा रहे हो। ये बात सही है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ लॉजिक लगाते हो, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लॉजिक या अपनी सूझबूझ या अपनी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके यहाँ से पैसा बनाते हैं। लेकिन वाकई में क्या आप उतना पैसा बनाना चाहते हो जितना वो देता है? तब तो ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जो लालच की जो पोट्री होती है ना, इतनी बड़ी होती है कि वो ऑप्शन बाइंग का जो मुझे दिखता है तो लगता है कि सारा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटा सा मैं ले लूं और हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। और ऐसा नहीं होने के कारण क्या होता है कि हमारे पास जो सारा बहुत सारा बचा हुआ होता है वो वापस चला जाता है। और वहां से जो थोड़ा बहुत आता है, बहुत सारा जो ढेर रहता है, उसमें से हम थोड़ा बहुत ही ले पाते हैं। कहिए बात सही है कि नहीं? आप जब देखना, आपके पास सारा चला गया है लेकिन वहां पे आपने थोड़ा लिया है। अगर आप अपना ये डीमेट अकाउंट को चेक करें कि मैं कितना दिन प्रॉफिटेबल रहा हूं और कितना दिन लॉस, तो देखिएगा आपका जो प्रॉफिट का जो है वो छोटा छोटा होगा, 500, 1000, 2000, 5000। लॉस का जो पोट्री होगा बड़ा बड़ा हो, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 80,000, 2 लाख, ऐसे ऐसे होगा। यही है कि एक तरफ लॉस का पोट्री ऊपर है तो प्रॉफिट का पोट्री एकदम नीचे है कि आपको थोड़ा बहुत मिल रहा है। अब इसमें ऐसा होता क्यों है? तो बस सीधा सा मतलब है कि इसको सही से नहीं समझ पाने के कारण। मुझे भी यह चीज समझ अब आया है, मतलब आज से 1 साल पहले, जब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद किया और अच्छा खासा मैंने कैपिटल इसमें झोंक दिया। दोस्तों, जब आप कोई ऑप्शन खरीदते हो, मान लो कि सर बैंक निफ्टी का ऑप्शन ले रहे हो, तो क्या होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक पार्टिकुलर टाइम पे वो एक्सपायर हो जाता है। अगर आप बैंक निफ्टी का शेयर ले लो, जिसमें जितना भी मतलब कंपनी है, तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको पे करना होगा। लेकिन उसके बिहाफ पे क्या होता है कि एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बन गया है जो 1 वीक में एक्सपायर हो जाता है। अब तो मंथली हो गया है, उसे आप खरीदते हो और इसमें आपको मार्जिन मिलता है। मार्जिन कितना मिलता है? चौंक जाओगे सर, 100 गुना। यानी आप जितना कैपिटल लगा रहे हो उसका 100x मार्जिन मिलेगा। यानी कि अगर आपने 1,000 रुपया लगाया है तो आप 1 लाख का माल खरीद सकते हो। आपने अगर 10,000 रुपया इसमें लगाया है तो आप 1 करोड़ का खरीद सकते हो। अब यहीं से गेम शुरू हो जाता है, जो चीज आपको समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि
आपके पास जो क्षमता है या आपके पास मान लो कि कैपिटल जो है वो 10,000 है। अब आप सोचोगे कि भाई मेरे पास तो 10,000 ही है, मुझे इसी से काम करना है। अब आप अपने डीमेट अकाउंट पे वो 10,000 रुपए डाल देते हो, 9-15 का इंतजार करते हो, टाइम आता है, आप सोचते हो कि मैं खरीदूंगा। जैसे ही आप एक लॉट खरीदते हो या 10,000 की जो भी क्वांटिटी खरीदते हो आप, वो 10,000 का नहीं होता है, उसकी वैल्यू 1 करोड़ की होती है। अब यहां से फैक्ट होता है। अब आप सोच रहे हो कि मैंने तो 10,000 का खरीदा तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 का होता है। नहीं दोस्तों, यही सबसे बड़ा मिथ है और यही सबसे बड़ा लॉस का कारण होता है। आप सोच रहे हो कि मेरे पास 10,000 था, मैंने 10,000 का बाय किया है, लेकिन नहीं, जब मार्केट खत्म हो जाता है, जब आप देखोगे दिन भर में जो भी ट्रेड किए रहोगे, उसके बाद देखोगे आपको एक टर्न ओवर का कैलकुलेशन करके आपको मैसेज आता है, उसमें देखोगे भाई मैंने तो 10,000 का खरीदा, लेकिन मुझे तो दिखा रहा है कि मैंने 5 लाख का खरीदा है, 10 लाख का खरीदा है। अब वो एक अलग कैलकुलेशन है। अब आपने जो 10,000 खरीदा वो वाकई में आपने 1 करोड़ का खरीदा, तो अब यहां प्रॉफिट एंड जो लॉस होगा ना दोस्तों, वो 1 करोड़ पे होगा। अगर 1 करोड़ का 5% आपका प्रीमियम डीके हुआ तो आपका 5,000 जा चुका है। अभी इसके आधार पे चलता है और यही होता है कि 5 से 10 मिनट में ही आपका कैपिटल यहां साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े अमाउंट के हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस होता है जो आप समझ नहीं पाते हो, और यही कैलकुलेशन होते होते आप अपना 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख डुबा चुके होते हो। दोस्तों यही सबसे बड़ा कुचक्र है यहाँ कि आप उस मार्जिन को समझ नहीं पाते हो। अगर आप ऑप्शन सेलिंग को देखो, सर कितना पॉइंट लगता है, कितना पैसा लगता है, क्योंकि वहां उसको वो मार्जिन नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों में फर्क है। ऑप्शन बाइंग में क्या है, आपका रिस्क लिमिटेड है तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या है, रिस्क अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिटेड है। तो हमेशा ऑप्शन बायर वर्सेज ऑप्शन सेलर में जो रहता है, ऑप्शन सेलर का जो पलड़ा रहता है वो भारी रहता है, और वहां बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर मतलब FII DI वो बाय करते, तो इसलिए उसकी चांस जीतने की ज्यादा होती है, आपकी नहीं। तो अब हमें करना क्या चाहिए दोस्तों, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारी नॉलेज है तो फिर आप ऑप्शन सेलिंग करके अपना एक रीजनेबल रिटर्न निकाल सकते हो। नहीं है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग को टाटा बाय बाय कर दो, बस स्टॉक खरीदो, अपने पोर्टफोलियो में उसको रखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, बाहर निकलो, एक्टिव इनकम पे ध्यान दो और अपना खर्चे को कम करो, और जो खर्चा से कम करने के बाद जो पैसा बच जा रहा है उसे अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी में इन्वेस्ट करो और उसे ग्रो होते देखते रहो। बस यही एकमात्र मूल मंत्र है दोस्तों कि अगर आप स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो टाइम लगेगा दोस्तों, ऐसा यहाँ कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। मैंने भी बहुत कुछ खोया है, अब जाके मैं आपको यह बता रहा हूं। अगर आप मान गए तो ठीक है, नहीं माने दोस्तों तो याद रखिएगा कि यह स्टॉक मार्केट की एक ऐसी दुनिया है जिसके दलदल में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के दलदल में अगर आप फंस गए तो आपके पास सुख चैन कुछ भी नहीं बचेगा। तो जितना जल्दी हो सके संभल जाओ, इसे छोड़ो और स्टॉक इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ो। उसमें भी आप ठीक है स्मॉल कैप लो, मिड कैप लो, लेकिन देखो उस कंपनी की बिजनेस समझ में आनी चाहिए आपको। अगर आपको बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ प्राइस देख के खरीद लोगे जैसे कि ऑप्शन करते हो, तो वहां भी आप फंस जाओगे। बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो कि सालों से एक ही जगह पे पड़ी हुई है या उस पर मैनिपुलेशन होता है, तो ऐसे कंपनियों से बचिए। पहले आप उस कंपनी का एनालिसिस कीजिए, अगर वह कंपनी समझ में आ रहा है फिर जाके आप इन्वेस्ट कीजिए उसमें, फिर देखिए आपका पैसा कैसे नहीं ग्रो करता है। लेकिन याद रखिए ऑप्शन ट्रेडिंग को जितना जल्दी हो सके टाटा बाय बाय कर दीजिए।